दी नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड नागौर की वर्ष 2019, 2020 व 2022-2023 की आम सभा दिनांक 1 अक्टूबर 2023 को दोपहर 2:30 बजे भंडार के प्रधान कार्यालय बालवा रोड पॉलिटेक्निकल कॉलेज के पास भंडार अध्यक्षा श्रीमती सरोज चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सर्वप्रथम अध्यक्षा का माला व शॉल उड़ाकर भंडार महाप्रबंधक डॉक्टर सुमेश बेनीवाल द्वारा स्वागत किया गया। तत्पश्चात भंडार संचालक एवं उपाध्यक्ष रिकम चंद्र जैन का स्वागत माला और साफा पहनाकर मनीष जैन लेखापाल ने किया। भंडार के समस्त संचालक सदस्य अजीत कुमार जैन, राम सिंह, आशीष जैन, मल्लाराम, जग्गाराम एवं ज्योति जाखड़, नीलम मीना का भी भंडार स्टाफ द्वारा माला एवं साफा पहनाकर स्वागत किया गया। भंडार अध्यक्ष महोदया ने सभी सदस्यों के भंडार द्वारा क्रय मूल्य पर मात्र 100% मार्जिन जोड़कर दवाइयां विक्रय करने के बारे में जानकारी देते सभी सदस्यों के भंडार की दवा दुकानों से दवाइयां क्रय करने का आग्रह किया। भंडार महाप्रबंधक डॉक्टर सुमेश बेनीवाल ने एजेंडावार कार्यवाही संपादित की गई। उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा सहज स्वीकृति प्रदान की गई। इस अवसर पर सोहनलाल लटियाल द्वारा भंडार हित में अनेक सुझाव दिए गए। जयपाल गोदारा उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति नागौर ने भी भंडारा के व्यापक बढ़ाने हेतु सभी सदस्यों के अधिक से अधिक सामग्री भंडारा से क्रय करने के बारे में निवेदन किया तथा अपूर्ण हिस्सा राशि को समितियों से भंडार के पूर्ण राशि जमा करवाकर सदस्य ग्रहण करने के लिए आग्रह किया। क्षेत्र में महाप्रबंधक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर भंडार के परमाराम जाखड़, मणिशंकर शर्मा, सुनील वाकर, मनीष जैन, पवन पिलानिया एवं सभी कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में भंडार के सदस्यगण उपस्थित थे। वर्ष 2022-23 का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही भंडार के संपूर्ण कार्यों, गतिविधियों का विवरण तथा वर्ष 2023-24 के लिए भावी कार्यक्रम प्रस्तुत है। सदस्य पूंजी हिस्सा। इस भंडार का कार्य क्षेत्र संपूर्ण नागौर जिला है। सहकारी विभाग के आदेश क्रमांक अनुसार 1251-52 दिनांक 1 मई 2014 के आदेश उप नियमों में हिस्सा राशि का संशोधन किया गया है। संशोधन उप नियमों के अनुसार व्यक्तिगत उपभोक्ताओं का हिस्सा राशि 100 से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई है तथा प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों एवं प्राथमिक भंडार महिला सहकारी समितियों की हिस्सा राशि 500 से बढ़ाकर 5000 रुपये कर दी गई है। भंडार के सभी सदस्यों की न्यूनतम हिस्सा राशि से कम रही शेष राशि हिस्सा राशि में शीघ्र जमा कराकर पूर्ण सदस्यता प्राप्त करने का दर्जा प्राप्त करें। ए श्रेणी सदस्यों की प्राथमिक ऋणदात्री सहकारी समितियों की संख्या कुल 86 है। उनमें से 14 सदस्यों ने पूर्ण राशि जमा कराकर, प्राथमिक भंडार में 4 सदस्यों में से 3 ने पूर्ण हिस्सा राशि जमा कराकर, साथ ही व्यक्तिगत उपभोक्ता सदस्यों में से 450 सदस्यों ने पूर्ण हिस्सा राशि जमा कराई है। नागौर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड की सदस्य है। अभी जिले के बहुत सी प्राथमिक कृषि ऋणदात्री समितियां, महिला सहकारी समितियां एवं कार्यरत प्राथमिक सहकारी भंडार ने सदस्यता ग्रहण नहीं की है। उनसे आग्रह है कि वे भंडार का सदस्य बनकर व्यापारिक भागीदारी को बढ़ावें। कोष एवं निधियां। इस भंडार को आर्थिक सुदृढ़ करने के लिए गत वर्षों का विवरण इस प्रकार से दिया गया है। 31 मार्च 2020 तक 1,10,000 लाख 110.03 लाख, 31 मार्च 2021 तक 115.65 लाख, 31 मार्च 2022 तक 121.9 लाख, 31 मार्च 2023 तक 126.43 लाख। व्यापार एवं कारोबार। भंडार द्वारा दिसंबर 2020 तक नियंत्रित वस्तुओं का थोक विक्रेता के रूप में जिले की 7 तहसील क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कार्य संपादित किया जा रहा है। परंतु राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार वर्ष 2021 से ये कार्य राज्य सरकार खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा किए जाने के कारण अब भंडार के पास नियंत्रित व्यवसाय नहीं रहा। भंडार का मुख्य कारोबार वर्तमान में दवाइयों का व्यवसाय करना है। वर्तमान में भंडार अपने 20 विक्रय केंद्रों के माध्यम से आम जन एवं सरकारी पेंशनर को RGHS योजना के तहत निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसी कड़ी के साथ भंडार द्वारा जिले के नागौर, डीडवाना, मेड़ता, परबतसर में संचालित कारागृहों में बंदी हेतु खाद्य सामग्री की सप्लाई का कार्य भी संपादित किया जा रहा है। जो 20 दुकानें संचालित है वो इस प्रकार से है। रामदेव पीती राजकीय चिकित्सालय परिसर में 1,
राजकीय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय 6, राजकीय चिकित्सालय परिसर डीडवाना 1, राजकीय चिकित्सालय परिसर मेडता सिटी 2, राजकीय चिकित्सालय परिसर लाडनू 2, राजकीय चिकित्सालय परिसर डेगाना 1, राजकीय चिकित्सालय परिसर मकराना 1, राजकीय चिकित्सालय परिसर जायल 2, राजकीय चिकित्सालय परिसर रिया 1, राजकीय चिकित्सालय परिसर ईडवा 1, राजकीय चिकित्सालय परिसर गोटन 1, राजकीय चिकित्सालय परिसर रेंड। इस प्रकार टोटल योग हुआ 20। वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल कारोबार को सुव्यवस्थित, सुचारू, पारदर्शी बनाते हुए भंडार के सभी मेडिकल काउंटरों को राज्य सरकार की सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित सिम सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्टॉक का संधारण कर क्रय विक्रय का कार्य किया जा रहा है। समय समय पर भंडार द्वारा राज्य सहकारी व्यापार मेलों में, सहकार मसाले मेलों में भाग लेकर उपभोक्ताओं को नागौरी सूखी सब्जियां, मिर्च मसाले सस्ती दरों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे आम जन को सहकारिता के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है। मेडिकल व्यवसाय की पिछले 3 वर्षों की स्थिति निम्न प्रकार से है। वर्ष 2020-21 508.66 लाख, वर्ष 2021-22 550.89 लाख, वर्ष 2022-23 535.71 लाख। अपना बाजार नागौर जिले मुख्यालय पर भंडार द्वारा अपना बाजार नाम से एक खुदरा बिक्री केंद्र रामदेव पीती चिकित्सालय परिसर में संचालित कर आम उपभोक्ताओं हेतु स्टेशनरी, कॉपियां व कंप्यूटर स्टेशनरी उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी के साथ सरस घी, राज चाय, राज नमक, राज साबुन, राज मसाले व पशुओं हेतु राज पेट का पशु आहार भी आम उपभोक्ताओं हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है तथा महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी उत्पादन के सभी आइटम उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। वर्ष 2021-22 में जिला कारागृह नागौर, मेड़ता, डीडवाना पर्वत बंदियों हेतु भंडार गृह खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। ऋण एवं अमानतें वर्तमान में कोई भी बैंक लिमिट बकाया नहीं है। पूर्व वर्षों में प्राप्त की गई व्यक्तिगत जमा अमानतों को भी चुकारा कर दिया गया है। ICDF योजना के तहत ऋण समय पर किस्तें चुकाई जा रही है। लाभ वितरण भंडार पिछले 40 वर्षों से लगातार लाभ की स्थिति में चल रहा है। वर्ष 2008-9 तक राज्य सरकार का हिस्सा 6.22 लाख के अवेज में 4,39,51,900 रुपए का लाभांश दिया जा चुका है। वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 तक के लाभों की स्वीकृति इस आम सभा में मिलने के पश्चात लाभांश राज्य सरकार को भिजवा दिया जाएगा। भावी योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उपभोक्ता वस्तुएं धीरे धीरे कम की जा रही। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजनाओं RGHS के माध्यम से निजी दुकानों द्वारा दवाइयां पेंशनर एवं सरकारी कर्मचारियों को उपलब्ध कराने के कारण थोक भंडार का मेडिकल व्यवसाय भी प्रभावित हुआ है। आज समय की मांग है कि सहकारिता नए क्षेत्रों में आगे आए और मेडिकल व्यवसाय पर अपनी निर्भरता कम करके अन्य गतिविधियों में विविधता लाएं। व्यवसायिक कड़ी बंधन के तहत क्षेत्र विशेष की प्रसिद्ध उत्पादन दूसरे क्षेत्र में उपलब्ध कराए जा सके। राज्य केंद्र सरकार कार्यालयों में कंप्यूटर स्टेशनरी, एसेसरी स्टेशनरी आदि भंडार के माध्यम से खरीदी जाने हेतु राज्य सरकार से निवेदन किया जा रहा है। अतः मेरा समस्त सदस्यों से निवेदन है कि बदलते हुए परिवेश में अपने परंपरागत व्यवसाय की सीमा से बाहर निकलते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बाजार की जरूरतों, आवश्यकताओं की समीक्षा कर नवाचार को अपनाते हुए आम उपभोक्ताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि सहकारी क्षेत्र की विश्वसनीयता कायम रहे। मैं आप सबका आह्वान करती हूं कि सकारात्मक सोच व नए व्यावसायिक प्रस्तावों से भंडार को अवगत करावें ताकि आपकी ये संस्था अधिक सुदृढ़ स्थिति में आ सके। अंत में मैं माननीय सदस्यों, अतिथिगणों, अधिकारियों, कर्मचारियों, सहकारी समितियों के अध्यक्ष, व्यवस्थापकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती हूं जिन्होंने अपने परिश्रम एवं निष्ठा का परिचय देकर भंडार को इस मुकाम तक पहुंचाया। साथ ही मैं भंडार की ओर से सभी सहकारी समितियों व व्यक्तिगत सदस्यों तथा अधिकृत खुदरा विक्रेताओं का जिन्होंने भंडार की सेवाओं को सुअवसर, उचित मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग दिया के लिए आभार व्यक्त करती हूँ। नागौर भंडार सहकारी विभाग, जिला प्रशासन, खाद्य आपूर्ति विभाग, सहकारिता विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों का आभारी है जिन्होंने भंडार के कार्यों में आने वाली कठिनाइयों का समय समय पर निराकरण किया, व्यवसाय बढ़ाने में सहयोग दिया। उनके द्वारा प्रदत्त निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन के लिए हमारे लिए प्रेरक है। अंत में मैं पुनः आप समस्त सम्माननीय सदस्यों, महानुभावों, अतिथियों का साधारण सभा में पधारने पर हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ।
तथा उन्हें साधारण सभा में एजेंडा अनुसार विचार रखने के लिए सादर आमंत्रित करती हूँ। जय सहकार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भंडार अध्यक्ष श्रीमती सरोज चौधरी जी को कि उन्होंने हमारे आम सभा की जो लाभ और भावी योजना है उनसे हमें अवगत। भंडार का जब ये विचार आया और शुरुआत में कोऑपरेटिव सेक्टर के तहत आम जन को जो मिनिमम चीज़ें आवश्यकताएं थी उनको उचित दर पर दिला जा सके और प्राइवेट जो व्यापार करते हैं वो बहुत ज़्यादा मुनाफा देके उससे वो सामान विक्रय करते हैं। तो उस टाइम चाहे कपड़ा हो, चाहे चीनी हो, चाहे और जो चीज़ें राशन के तौर पे आम जनता को मिनिमम प्राइस में मुहैया कराने का बहुत बड़ा कार्य था और उसका लाभ पूरी जनता को मिला। धीरे धीरे फ्री ट्रेड हुआ, कंपटीशन हुआ बाजार में, बहुत सारी चीज़ें जो नियंत्रित मूल्य पर दी जाती थी वो मार्केट में उसे चीप सस्ती मिलने लगी। तो उस बिजनेस का कोई महत्व नहीं रहा। आखिर में धीरे धीरे होते हुए आज उपभोक्ता भंडार के पास सिर्फ मेडिकल की दवाइयाँ विक्रय करने का कार्य बचा है और उसमें भी अब सामाजिक दायित्व यह रहा है कि जेनेरिक दवा विक्रय की जाए और वो भी मिनिमम लाभ के पर, जिससे आमजन और जो सेवानिवृत्त कर्मचारी और अन्य उनको उसका लाभ मिल सके। लेकिन उससे स्थिति ये हुई है, पूरे राजस्थान, एक नागौर भंडार की स्थिति नहीं है, पूरे राजस्थान के भंडारों की स्थिति, वित्तीय स्थिति बहुत गड़बड़ है। कर्मचारियों का मेरे हिसाब से वेतन निकालना भी काफी कठिन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहाँ फ्री ट्रेड पूरा संसार एक बाजार हो गया है, वहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर को बचाए रखने के लिए, उस संस्था का कार्य चलाने के लिए पहली चीज तो है कि जो कर्मचारी है उनका पूरा डिवोशन हो। पहले तो था कि सरकार अनुदान दे देगी, मदद कर देगी, ये धीरे धीरे सब खत्म होना है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आज जो दवाई की दुकानें हैं उनकी क्या स्थिति है, पर दुकान क्या लाभ प्राप्त हो रहा है, कौन सी दुकान में लाभ ही नहीं है, सिर्फ कर्मचारी बैठा है। तो इसके लिए भी भंडार को सोचना पड़ेगा, उसमें व्यवस्था चेकआउट करनी पड़ेगी, उनके संबंधित जो हिदायतें दी जा सकती है, जो उसमें कुछ किया जा सकता है वो भी करना पड़ेगा, तब ये भंडार चल सकेगा और ये कायम रह सकेगा। इसलिए आज की ये क्या स्थिति वस्तुति, अलग अलग दुकानों की वो स्थिति भी बताया जाना, आम लोगों को जो सदस्य हैं उनको बताया जाना आवश्यक है और वो उसी के पर आज आयोजित की जा रही है उसमें अभी सुझाव भी दिए और जो पिछले 2-3 साल का एजेंडा भी आप सबके सामने रखा। एक बात तो साफ हो रही है इसमें कि भंडार का जो बिजनेस व्यवसाय पहले था उसमें उत्तरोत्तर कमी आई है और ये कमी पिछले 7-8 साल में रिटेल जो मार्केट था, रिटेल जैसे गेहूं की सप्लाई या राशन की जो दुकानें वहाँ पर सप्लाई, ये सारा व्यवसाय था, वो संबंधित जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक निगम बनाया और ले लिया। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो व्यवसाय से संबंधित रखता था, मेडिकल व्यवसाय तो 20-30% मुझे लग रहा है कंट्रीब्यूशन था, मैक्सिमम जो सही उसका कंट्रीब्यूशन था उसका रिटेल का था, लेकिन वो चला गया। उसके लिए प्रयास भी किए, भंडार के जो कर्मचारी है उन्होंने भी प्रयास किए और मैं प्रशासक था, मैंने भी, सोनी जी थे उस टाइम कलेक्टर साहब, हमने भी प्रयास किए, लेकिन पार पड़ी को नहीं और वे आपको काम आपके हिसाबों करन लाग। तो अपने पास फिर एक बचा के मेडिकल व्यवसाय, इसके अलावा अब गुंजाइश दूसरे सेक्टर में ढूंढना और नया व्यवसाय शुरू करना, इसके लिए काफ़ी संसाधन चाहिए
और पूंजी चाहिए, जगह चाहिए, मार्केट चाहिए, तो वो कैसे बने? तो इसके लिए एक सबसे बात तो ज़रूरी है कि शहर के अंदर अगर कोई कंज्यूमर स्टोर शुरू करे या कोई, जैसे अपन आजकल देखते हैं मेलों में खादी के अच्छे अच्छे स्टोर लगते हैं और एक ब्रांडिंग हो गई है खादी। नए जो चाहे लड़कियां हो लड़के हो, खादी के कुछ ऐसे कपड़े जैसे सलवार हैं या दूसरे जो पैंट शर्ट या दूसरी टाइप की कुर्ते वगैरह, ये बड़े बड़े सिटियों में अपन मेलों में जाएंगे तो वहाँ पर इनकी ब्रांडिंग होती है। तो मेरे हिसाब से रिटेल स्टोर जो कि अभी छोटा मोटा चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, लेकिन वो उस लेवल से नहीं चल रहा है क्योंकि सदस्यों की भागीदारी इतनी नहीं है। अपन दूसरे जो प्राइवेट मार्केट है वहाँ से ले आएंगे, आपको 2 रुपये सस्ता मिलेगा, आपको क्वालिटी की गारंटी होगी, लेकिन अपन दूसरी जो मंडी है या दूसरा मार में कोई रिटेल स्टोर है वहाँ से ले आते हैं, लेकिन भंडार के रिटेल स्टोर से कभी सोचते भी नहीं है कि भाई चल के ले आए। दूसरा जो प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं, हम कोशिश करते हैं, जैसे मैं बैंक में हूँ या डीआर ऑफिस में हूँ, तो मेरी यही रहता है प्रयास के जो भी हमारा छोटा मोटा जो आइटम वगैरह परचेज करने हो तो हम भंडार से ही करते हैं। और हमें कभी दिक्कत नहीं आती है कि भाई कोई चीज़ इनसे मंगाई और इन्होंने क्वालिटी में या इस रेट्स में वगैरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया हो। अच्छी क्वालिटी की चीज़ आती है, अच्छे सस्ती रेट पर, जो बाकी जो मार्केट में मिलता है उससे सस्ती रेट पर चीज़ आती है। तो मेरे सभी जो सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि आप रिटेल स्टोर से जो भी जहाँ लगा हुआ है, कई मेंबर हैं जो सर्विस में है या कई ऐसे मेंबर हैं जिनके घर में से सर्विस में है, तो रिटेल स्टोर का जो भंडार है उससे आप परचेज करें, उससे भंडार को भी फायदा होगा और आपको भी आइटम खरीदना है कहीं से भी खरीदोगे तो 2 रुपये सस्ता मिलेगा और क्वालिटी की ये गारंटी देंगे। दूसरा मेरा ये भी संचालक मंडल नवनिर्वाचित होके आए हैं, अभी पहली बार इनके आम सभा हो रही है, तो मैं इनसे ये भी निवेदन करूंगा कि आप खादी का जो है वो एक ब्रांडिंग के स्तर पर एक नई ब्रांडिंग लेके आए। चेयरमैन भी महिला है, जीएम साहब हमारे महिला हैं, तो एक 33% रिजर्वेशन महिलाओं को मिल ही चुका है, सरकार ने दिया है। तो एक खादी के संबंध में आप नए जो यूथ है ना, उनको ध्यान में रखते हुए अपन एक छोटी सी शुरुआत कर सकते हैं जिसमें बिजनेस को बढ़ाने की संभावना होगी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो नोकिया के फ़ोन की बात है कि भाई वो एक बार मार्केट में आया, फिर आउट ऑफ डेट हो गया, बाहर हो गया मार्केट से, फिर वापस उसकी एंट्री हो गई और हर घर में छोटा वाला नोकिया का फ़ोन मिल रहा है। तो खादी भी एक है कि खादी को क्या जगह नहीं मिली तो वो मार्केट से बाहर हो गई, अब उसकी ब्रांडिंग हो रही है। जैसे रेडियो था, रेडियो बंद हो गया, सारेगामा ने उसको एक कंपाइल किया, 5000 सॉन्ग का एक सेट बनाया और आज वो रेडियो चल रहा है, हर घर में सारेगामा का रेडियो मिल जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ है, तो खादी में अपन प्रयास कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। और तो तीसरी बात है कि जो सोसाइटियाँ हैं, मैं भी इसका वो करूँगा प्रयास, जो अपनी ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ हैं, कम से लगभग अपने 400 ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ गठन हो चुकी है। 80 के लगभग गठन हम लोगों ने, डीआर ऑफिस वालों ने, मैडम ने खुद ने खीवसर एरिया में 10 से 12 सोसाइटियों का गठन किया है, तो 80 सोसाइटियाँ हमने नहीं बनाई है। तो उन सोसाइटियों को भी अपन जोड़ें ताकि हिस्सा राशि बढ़ेगी। भंडार की हिस्सा राशि उत्तरोत्तर कम हो रही है, तो जो बाइलॉज हैं संशोधित हुए हैं, पर सोसाइटी 5000 मिनिमम उसकी हिस्सा राशि है, तो हम कोशिश करेंगे 5000 से ज़्यादा वो डिपॉजिट करवाएं। 10,000 एक सोसाइटी जमा करवाती है, अगर सोसाइटियाँ मेंबर बनती है तो एक अच्छा फंड मिलेगा अपने को, और उस फंड को अपन पॉजिटिव वे में यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको व्यवसाय को अपन कैसे बढ़ाएं। लाभ आप देखोगे कि 15 लाख था, फिर 10 लाख आया, फिर 5 लाख आया, इस बार शुद्ध लाभ 1 लाख रुपये है। तो जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी कैसे निकलेगी, जब रिटायरमेंट होंगे तो उनके परिलाभ भी मिलते हैं कर्मचारियों को, वो कैसे पूर्ति होगी उनकी। तो ये सारी चीज़ें, एक जो बिजनेस है वो ढंग से नहीं चलने की वजह से उलझा हुआ सा मामला है। तो सभी सदस्यों से ये निवेदन है कि आप भंडार से जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अभी जेल वाला जो अभी कह रहे थे, जेल में पोषाहार की उपलब्धता के लिए वहाँ से रजिस्ट्रार ऑफिस से ही प्रयास हुए, और हमने भी यहाँ मनीष जी ने प्रयास करके जो नागौर सेंट्रल जेल है उसमें सारा राशन पानी भंडार के द्वारा सप्लाई हो रहा है। तो बाकी भी प्रशासनिक हॉस्टलें हैं, जैसे अम्बेडकर ये अपने हॉस्टलें हैं, जैसे समाज कल्याण वाले,
तो इनमें भी अपन प्रयास कर सकते हैं। तो हमें प्रयास करने पड़ेंगे और मेंबरों से, संचालक मंडल सदस्यों से भी निवेदन है कि आप भी इस चीज़ को, जैसे हॉस्पिटल, भाई JLN हॉस्पिटल है, जो साइट कुछ नाश्ता वगैरह जो सप्लाई होते हैं NGO के माध्यम से हो, तो उनसे अपन कांटेक्ट करें कि भाई नाश्ता जो कि सूखा राशन पानी है अपन सप्लाई करते हैं। तो ये चीज़ है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, थोड़ी महत्वपूर्ण है, भारत सरकार ने 3 एजेंसियाँ बनाई है। जैसे भारत सरकार की IFFCO जैसे नेशनल लेवल की एक एजेंसी है, वैसे ही भारत सरकार ने 3 कोऑपरेटिव सेक्टर की नई एजेंसियां बनाई है। एक तो है एक्सपोर्ट के लिए, एक है ऑर्गेनिक फूड के लिए, और एक है आपके बीज भंडार के लिए। तो भंडार को भी एक्सपोर्ट और जो ऑर्गेनिक फूड है, उन दोनों एजेंसियों में मेंबर बनना चाहिए। उनकी मेंबरशिप अभी खुली है। तो मैं संचालक मंडल के जो सदस्य हैं उनको बताना चाहूँगा कि आप प्रस्ताव लेके, और जो निर्धारित प्रारूप आ रखा है आपको DRO ऑफिस से उपलब्ध करवा देंगे। तो आप एक्सपोर्ट की जो एजेंसी है और जो ऑर्गेनिक फूड वाली है, अपने केर, सांगरी, नागौर में खूब प्रचलित हैं। जीरा, केर, सांगरी और मेथी, ये 4 चीज़ें ऐसी है जहाँ पर हम कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो उनकी रहती है। जैसे ये मसाला मेलों में जाते हैं तो ये 4 चीज़ें स्पेशली हमारे अधिकारी हमें फ़ोन करके कहते हैं कि यार हमारे ये चीज़ चाहिए। पिछली बार जब ये गए थे भंडार से, एक KVSS नागौर से गए थे, 2 स्टॉल लगाई थी, तो इनकी वो खुद डिमांड करते हैं कि ये नागौर का जीरा मिल जाए, मेथी मिल जाए, और ये सूखी जो सब्जी केर और सांगरी मिल जाए। तो ये 2-3 चीज़ें अपन अगर उस नेशनल लेवल की एजेंसी से जुड़ेंगे, आज तो मेंबरशिप खुली है, लेकिन आज IFFCO की आप मेंबरशिप लेना चाहोगे ना तो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो एजेंसी इतनी बड़ी हो गई है कि उनको अब छोटी मोटी हिस्सा राशि से फर्क ही नहीं पड़ता। जो सोसाइटी उसकी मेंबर है और जिसने काफ़ी अच्छा हिस्सा राशि डाल दिया था, उसको 15-15, 20-20 लाख का डिविडेंड आज मिल रहा है उनको बैठे बैठे साल का, क्योंकि वो IFFCO मुनाफा कमा रहा है तो उनको मिल रहा है। तो आने हो सकता है 5-10 साल के बाद में यही जो ऑर्गेनिक जो नेशनल एजेंसी है, या ये सहकारिता सोसाइटी है, या ये एक्सपोर्ट वाली है, ये मुनाफा कमाए और इसमें भंडार भागीदार हो जाए, तो भंडार के लिए भी हो सकता है इन फ्यूचर में अच्छा वो संभावनाएं बन जाए। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, इन पर गौर करेंगे तो अच्छा व्यवसाय वृद्धि होगा। इसी के साथ में संचालक मंडल को और मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पहली मीटिंग हुई है और आप आगे अच्छा काम करें। जय सरकार, धन्यवाद। वैसे तो DR साहब ने कुछ छोड़ा नहीं है जो मैं बताऊं अलग से, सारा कुछ बता दिया। उस पर गौर करने की हमें ज़रूरत है। सोनलाल जी लटियाल ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए हैं, जिसपे जो हमारे फार्मासिस्ट जो हैं सारे बैठे हैं वो एक बार नोट करके जाएं यहाँ से कि हमें कैसे सरवाइव करना है। इनकी जो चिंता है वो वाजिब है। तो DR साहब ने जो बताया है उस हिसाब से हम आगे भंडार के नए कारोबार और इसको नई ऊंचाइयों पे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे सभी मिलजुल के। आप लोगों का सहयोग अपेक्षित है और आप लोग सब यहाँ पधारे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मंच पे बैठे हैं उन सभी का भी मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। जय सरकार। ये आम सभा थी आज, इनमें किन मुद्दों को लेके बैठक करी गई आपकी? सर, हमने जो हमारे पास लास्ट मुद्दा बचा है वो एक मेडिकल है। इससे पहले सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार का एक वृहद कार्य क्षेत्र हुआ करता था, धीरे धीरे रैपिड ने आके इसको कम कर दिया है। अब इसके बाद सिर्फ हमारे पास दवाइयों का कारोबार बचा है, वो भी आने वाले टाइम में जैसे RGHS शुरू करके मुख्यमंत्री निःशुल्क जो योजना शुरू की गई है उसके तहत इसको सीमित दायरा कर दिया गया है। अब हमने जो आज की आम सभा रखी है उसमें ये विचार विमर्श किया गया है कि हम आने वाले टाइम में जो हमारा मार्केटिंग है उसमें भंडार की और सहकारिता को कैसे आगे बढ़ावा दिया जा सके, इन सारे मुद्दों पर आज की हमारी आम सभा में चर्चा हुई।